ત્યારે બોલો. अन्य क्या कहो, ऐसे अनेक वीर योद्धा है, वीर भी है, मर्डर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मर्डर थे मेरे लिए, अपना जीवन त्याग करने के लिए उदत है. नाना शास्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा. ऐसे अनेक अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युत है. वे विविध प्रकार के हथियार सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है. तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? दुर्योधन. और किसी को पता ही नहीं है. हम लोगों ने ये दूसरी बार सुनी. कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं? सच बताइएगा. बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं. ऐसे भी अभी पुरुषोत्तम मास खत्म हो गया तो आधी संख्या हो गई. क्योंकि पुरुषोत्तम मास में फल ज्यादा मिलता है, इस मास में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. खाली 15 अध्याय. तो ये पहला अध्याय का सार क्या है? कोई बता सकता है एक शब्द में पहले अध्याय का सार क्या है? देखिए, मैं कोई आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ जानने को मिलेगा आपको भी, क्योंकि यहां हम कुछ सिखाने के लिए आते हैं. बताइए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बताइए क्या है पहले अध्याय का सार क्या है? किसी को नहीं पता है? हाँ, अर्जुन का विचार. और कोई? सैन्य निरीक्षण, वो तो लिखा ऊपर. कोई नहीं पता है. चलिए, कोई बात नहीं. तो भगवत गीता का पहला अध्याय जो है ये सैन्य निरीक्षण, उसका सार है स्वार्थ पूर्ण भावना. स्वार्थ. और हम देखेंगे कि पहले अध्याय में क्या स्वार्थ है और क्यों इतने महान महान योद्धा होने के कारण हार गए. तो पहले अध्याय का सार है स्वार्थ. तो भगवत गीता की शुरुआत कहां से होती है? पहले अध्याय के स्वार्थ से शुरू होती है, और 18वां अध्याय जो अंत है भगवत गीता का, वो भक्ति से होता है. शुरुआत कहां से होती है? स्वार्थ से होती है, और अंत भक्ति से होता है. अर्जुन को भी थोड़ा सा भगवान की कृपा के कारण उसको स्वार्थ आया था. हालांकि अर्जुन में स्वार्थ नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा के कारण, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उसको निकाले. ये संदेश सबको पहुंचे, भगवान की ये इच्छा थी. इसीलिए भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला. क्योंकि अर्जुन जब युद्ध करने के लिए निकला तो उसको नहीं पता था कि सामने मेरे गुरु है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, पितामह भीष्म है, दुर्योधन है, उनके पुत्र है, मेरे भतीजे है. ये सब पता था कि नहीं पता था? सामने शल्य मामा चला गया है जो मेरे युद्ध में करने वाला था. पता था कि नहीं था? सबको पता था. लेकिन भगवान भगवत गीता हमें अर्जुन को निमित्त बना के हमें बताना चाहते हैं. तो भगवान बहुत सुंदर ये पहले अध्याय में शिक्षा देते हैं. हमने कई बार ये भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन प्रभुपाद के जो तात्पर्य ध्यान से हम पढ़ेंगे ना, तो हम धीरे धीरे समझ पाएंगे. हम आज प्रभुपाद के तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे. हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु साधु शास्त्र से जो मैंने सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास करूंगा. तो आप सबने भगवत गीता पढ़ी है, कहीं ने सुनी है. तो भगवत गीता का सार क्या है? एक शब्द में पूछा जाए कि भगवत गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण. वो तो श्लोक हो. एक शब्द में सार क्या है? शरणागति. और किसके प्रति? भगवान. भगवान कौन है? बहुत सारे भगवान मानते हैं. कोई बोलता है कि साईं बाबा भगवान है, कोई बोलते हैं हमारे गुरु भगवान है. तो भगवान कौन? कृष्ण भगवान. तो कहने का तात्पर्य है कि एक शब्द में कहा जाए तो कृष्ण ही भगवान है. भगवत गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. ये भगवत गीता का सार है.
तो जहां तो भगवान ये पहले अध्याय में सिखाते हैं कि जहां स्वार्थ है वहां भक्ति नहीं है। क्या है? जहां भी हमारा स्वार्थ है वहां भक्ति नहीं है। स्वार्थ, स्वार्थ, हमारा स्वार्थ, स्वार्थ, सेल्फ, हमारा, हमारी इच्छितता, हमारा स्वार्थ, मुझे क्या फायदा होगा, स्वार्थ, वहां भक्ति नहीं है। और जहां भक्ति नहीं है वहां कृष्ण नहीं है, और जहां भक्ति है वहां स्वार्थ नहीं है। ये आप लोग समझ लीजिए। ये पहले अध्याय में स्पष्ट बताएंगे, मैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को आपको दोहराऊंगा। जहां स्वार्थ है वहां व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है। जहां भी कुछ भी स्वार्थ होगा वो अपने लिए कार्य करेगा। लेकिन भक्ति कृष्ण के लिए कार्य करता है। जैसे यहां माता जी लोग प्रसाद बनाते हैं तो उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यहां जो भी भक्त लोग प्रोग्राम आयोजित करते हैं उनका निजी स्वार्थ नहीं है। उनको क्या मिलेगा, है कुछ मिलेगा, लेकिन कृष्ण की प्रीति के लिए वो लोग कार्य करते हैं। तो भक्ति और स्वार्थ में इतना अंतर है। स्वार्थ में लिए आदमी अपना कार्य करेगा, अब कुछ कार्य करेगा, लेकिन भक्ति भगवान की प्रीति के लिए करेगा। तो ये अंतर है। भगवान ने अर्जुन को स्वार्थ से निकलकर 18वें अध्याय में भक्ति योग तक पहुंचा दिया और अर्जुन ने युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने युद्ध ना करने के कुछ कारण देते इसी अध्याय में। किसी को पता है? सच बताइए, भगवत गीता पढ़ी है आप लोगों ने? मुझे लगता नहीं है किसी ने पढ़ी है। कुछ कारण देते हैं ना। ये पहले अध्याय में 5 कारण देते हैं अर्जुन। किसी को पता है? पाप लगेगा, एक कारण हुआ। सब वर्ण संकर, सगे संबंधी मारे जाएंगे। ऐसे 5 कारण देते हैं, आगे चर्चा करेंगे। युद्ध ना लड़ने का, वो भी एक दृष्टि से देखा जाए तो धर्म के अनुसार था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, तो वो धर्म नहीं था, वो स्वार्थ था, नहीं लड़ने का। वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो बीजू माइक लाइयो है, चालू कर दू। जयेश दामोदर, आपके पास स्पीकर भगवत गीता है ना? मैं जो बोलूं आप जोर से पढ़िएगा, बराबर? 4 श्लोक तो क्या 46 निकालिए। 46 मैं जो भी अभी मैं जो बोलूंगा वो आप उसमें देख के बताइएगा, बराबर है? ठीक है। तो ये पहले अध्याय में 46 श्लोक है, 46 श्लोक है टोटल। उसको आप 3 विभाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 अलग अलग चर्चा पे डिवाइड कर सकते हैं। उनमें उनके विषय है स्वार्थ, इसीलिए पहला अध्याय का नाम है सैन्य का निरीक्षण, क्योंकि स्वार्थ के लिए सैन्य का निरीक्षण करते हैं। कौरव में इतने हैं, पांडव में इतने हैं। कौन? दुर्योधन। तो श्रील प्रभुपाद जी पहले ही अध्याय के पहले श्लोक में तात्पर्य में लिखा है स्वार्थ से प्रेरित व्याख्या। पहला श्लोक निकालिए प्रभु जी, पहला अध्याय का पहला श्लोक, 1st, 2nd, 3rd, 4 लाइन में लिखिए, देखिए भगवत गीता का अध्ययन। अब पढ़िए जोर से। भगवत गीता का अध्ययन करके भगवत गीता નું તલસ્પર્શી અધ્યયન કરવું જોઈએ। हिंदी नहीं है आपके पास? हिंदी नहीं है? સ્વાર્થ પ્રેરિત અર્થઘટનો કર્યા વગર જ તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। आप हिंदी भगवत गीता लीजिए उनको। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें स्वप्रेरित व्याख्यानों की बिना समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं भगवान? भगवत गीता का अध्ययन करने के स्वार्थ प्रेरित व्याख्यानों के बिना, इसका किसी निजी स्वार्थ की वालों की हमें नहीं पढ़ना चाहिए, किसका जिसका निजी स्वार्थ हो। कई लोग भगवत गीता का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कोई कहता है कि भगवत गीता पॉलिटिक्स के लिए है, कोई कहता है कि इसके लिए है। नहीं, बिना स्वार्थ प्रेरित के बिना समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पहला प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां पे। हाँ,
स्वार्थ को का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो पहले श्लोक में भगवान कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव माम का पांडव किम कुरु। माम का क्या कह रहे हैं? माम का, मेरे। तो माम के तीन अर्थ होते हैं, म, तीन शब्द है, म और का। तो म का है मैं, दूसरा म है मेरा, और का मतलब है मेरे और मेरा विस्तार। तो क्या किया? तो पहले जो श्लोक की शिक्षा क्या मिलती है? जो जहां स्वार्थ है वहां अधर्म है। पहला और दूसरा श्लोक का अर्थ क्या है कि जहां स्वार्थ है वहां अधर्म है, और जहां अधर्म है वहां कृष्ण नहीं है। कृष्ण किसके पक्ष में थे? धर्म के पक्ष में थे। तो दूसरे अध्याय से, पहले दो श्लोक का तो हमने तात्पर्य किया, तीसरे श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवत गीता में सैन्य निरीक्षण, सेनाओं के बारे में बताया गया है। कौन किसकी साइड में है? पांडव, भीम, जो कल के श्लोक में आएगा, अभी अगले श्लोक में आएगा। अन्य च बहव सुरा मद अर्थे तक्त जीवनम, ये आज का श्लोक है। और उसके बाद 10वें श्लोक में अपर्याप्त तस्मात् बलम भीष्म अभिरक्षित, पर्याप्त अधिवेश बल भीम अभिरक्षित, ये भीम के द्वारा रक्षित है और दूसरा पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित है। वो सैन्य निरीक्षण करता है। तो हमारी दूसरी शिक्षा क्या है? तीसरे श्लोक से लेकर 20वें श्लोक के, जहां स्वार्थ का पक्ष लेता है वह अधर्म में रहता है। जहां स्वार्थ का पक्ष, जो स्वार्थ का पक्ष लेता है वो अधर्म में रहता है, उसका भी नाश होता है। और जो स्वार्थ इतना खतरनाक है। 44 नंबर श्लोक निकालिए। जयेश दामोदर बाबू, हिंदी आई आपके पास? अभी गई? इसका तात्पर्य पढ़िए जोर से। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि तात्पर्य, खाली तात्पर्य प्रभु, तात्पर्य प्रभु पाठ का तात्पर्य। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। देखिए क्या लिखा है? स्वार्थ से वशीभूत, स्वार्थ से वशीभूत होगा मनुष्य अपने सगे भाई और मां तक का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने प्रभुपाद लिखते कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, हम भी देखते हैं आज के जीवन में। एक छोटी सी जमीन के लिए भाई भाई का खून कर लेता है स्वार्थ के कारण। हाँ, एक देश दूसरे देश का दुश्मन हो जाता है स्वार्थ के कारण। तो ये कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं हमें भगवत गीता पहले अध्याय के में। हम सोचते हैं कि सैन्य निरीक्षण में क्या उपदेश है, लेकिन बहुत ही गुह्य उपदेश है कि हमें स्वार्थ को छोड़ना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वो खराब व्यक्ति नहीं थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन स्वार्थ के कारण उनकी मृत्यु हुई। अभी 21वें श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक अर्जुन लड़ने के न लड़ने के 5 कारण बताते हैं। तो करुणा 28 और 29वें श्लोक पढ़िए प्रभु जी, 28, 29। अनुवाद खाली, भावार्थ नहीं। 28 to 29। 28। हाँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुझे मेरा मुंह सूखा जा रहा है। 29। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। और तीसरा 30। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपनों को भुला रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? करुणा के कारण। तो पहला न लड़ने का कारण था करुणा। फिर अपना सुख, 31 से लेकर 35 श्लोक पढ़िए। 31। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने
से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसके किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। और 32, 33 और 32, 35, 35 तक। 35 तक। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों क्यों न मिले। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये अपना सुख नहीं, सुख के लिए कह रहे हैं कि इनको मारने से मुझे क्या, क्योंकि ये सब चले जाएंगे, मैं अपना वैभव किसको दिखाऊंगा। हाँ, और ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण था पाप का डर। 36, 37। 36, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः वह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किसी प्रकार सुखी हो सकते हैं। 37, 38, हे जनार्दन, यद्यपि लोक से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं। एक्चुअली 36 श्लोक तक ही है। तो पापों का डर लगता है, अर्जुन को भी डर लगता है कि ये मर जाएंगे तो पाप लगेगा, वर्ण संकर होगा। फिर परिवार का विनाश, ये 38 से लेकर 43 तक श्लोक आएगा। किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। 39 में लिखते हैं, अर्जुन कारण देते हैं। बोलिए प्रभु जी। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और उस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। और 40, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषणवंशी अवांछित संतानों उत्पन्न होती है। और 41, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 42, जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। 43, ये प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्मों का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो ये कौन सा चौथा कारण था कि परिवार विनाश हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, पिंडदान करना बंद हो जाएगा, अवांछित संतान उत्पत्ति होगी। और पांचवा कारण ये अध्याय में दे रहा है अर्जुन, 44 to 45 श्लोक। 44, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्मों करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। 45, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयकर होगा। 46, संजय नहीं वो नहीं। तो पांचवा कारण बताया, निर्णय लेने में असमर्थ था अर्जुन। अभी ये 5 कारण हम सुनते हो धर्म के हिसाब से, नए लोग सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ अर्जुन तो कितना धर्म के हिसाब से बोल रहा था, लगता है ना।
कि धर्म के विरुद्ध कहां है, लेकिन भगवान ने उसको युद्ध करने के लिए मजबूर करवाया और भगवान ने पाप करवाया। आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं तो कई बार प्रचार में जाता हूं, बोलते हैं कि भगवान ने युद्ध करवाया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यदि आप श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। जय दामोदर 30 श्लोक के तात्पर्य पढ़िए। हाँ, उसमें नीचे से 5वीं लाइन, प्रत्येक प्राणी अपनों में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। हाँ, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण बस नीत है। तो क्या श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। तो हम सब भी क्या करते हैं? अपने में रुचि रखा, अपने स्वार्थ के लिए। तो अर्जुन के जो ये तर्क थे वो अपने स्वार्थ के लिए थे कि मैं युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा। हाँ, किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं है। हम जितने भी इस जगत में कार्य करते हैं सारे के सारे अपने स्वार्थ, मेरा क्या स्वार्थ होगा, मैं लेक्चर दूंगा तो मेरा क्या स्वार्थ होगा, मैं पुस्तक वितरण करूंगा तो मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, ये मेरा स्वार्थ है। हाँ, कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन भी अज्ञान दिखा रहा है, वो भी स्वार्थ के प्रति आसक्त हो गया था एक दृष्टि से। मैंने पहले ही बताया कि अर्जुन भी आसक्त हो गया था स्वार्थ के प्रति, लेकिन भगवान ने उनको निमित्त बनाया था हमें भगवत गीता का ज्ञान देने के कारण। तो मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ किसमें है? न तो गतु स्वार्थ विष्णु, भगवान विष्णु के सिवा हमारा कोई ये नहीं है। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु कृष्ण में ही निहित है। तो कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया कि मैं इन सबको मार चुका हूं, निमित्त मात्र भव सव्या साची, खाली तुम निमित्त बनो। तो ये युद्ध करना भगवान की इच्छा थी। लेकिन कई बार मूर्ख लोग इधर उधर का सुनते हैं तो बोलते हैं कि अर्जुन तो नीति की बात कर रहे थे, भगवान ने अनीति करवाई, भगवान ने अश्वत्थामा को मरवाया अनीति से। नहीं, भगवान ने कोई अनीति नहीं की, जहां नीति है वहां भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट लिखते हैं, इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बार बार पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? या तो फिर ऐसा होता है कि हम पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं कि भाई अभी प्रभु जी ने बताया कि पुरुषोत्तम माह से 15वां अध्याय पढ़ना है तो पढ़ लिया, पर क्या कुछ समझे 15वां अध्याय पढ़ना है। ये तो ऐसा ही हो गया। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं कि एक बार जंगल में एक शिकारी जाता है, वो सोचता है कि मैं आज जाल डालूंगा, दाना डालूंगा, जाल बिछाऊंगा और पक्षियों को पकड़ लूंगा। लेकिन इसकी एक बात एक पक्षी ने सुन ली, मतलब एक व्यक्ति ने सुन ली, उन्होंने पक्षियों को बता दिया कि आज शिकारी आएगा, जंगल में दाना डालेगा, हमें बैठना नहीं है, हमें दाना चुनना नहीं है, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। सब बात पूरे जंगल में फैल गई। एक पक्षी ने दूसरे पक्षी को बताई, सब पक्षी पर बोल रहे हैं कि आज शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसना नहीं है। लेकिन सब बोलते 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 सब लोग दाना चुनने के लिए बैठ गए और सब लोग पकड़े गए। वैसे ही राधेश्वर बोलते भगवत गीता पढ़ो 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 पढ़ो, रीडिंग रिपोर्ट देना है, पढ़ो पढ़ो, आधा घंटा रीडिंग में रिपोर्ट लिखना है, पढ़ो। क्या पढ़ा आधा घंटे के बाद भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है। हम बोलते हैं कि स्वार्थ के बिना सेवा करो, स्वार्थ के बिना सेवा करो, लेकिन हमारा स्वार्थ नहीं तो हम सेवा भी नहीं करते। मैं मेरी भी बात करूं, मैं आप लोग तो सब महान है, लेकिन मैं मेरी बात करूं, मेरी भी ऐसी हालत है। तो बिना स्वार्थ, तो यहां पे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि अर्जुन को भी स्वार्थ के कारण मोह हो गया था।
प्रत्येक प्राणी अपने तथा अपने स्वार्थ में ही रुचि रखता है, ये हमने आज देखा। और तीसरी शिक्षा मिलती है ये पहले अध्याय से, अगर धर्म में स्वार्थ आ जाए तो वो भी अधर्म बन जाता है। यदि हम धर्म करते हैं और हमारा स्वार्थ देखते हैं, वो भी अधर्म बन जाता है। इस अध्याय के 46 श्लोक में देखिए, आखिरी श्लोक में समझा रहा है। शोक में डूब गया अर्जुन, लास्ट श्लोक अर्जुन संजय उवाच, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक मत चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यदि अर्जुन सही बात बोल रहा होता, धर्म की बात बोल रहा होता, तो उसको सुख और शांति मिलती। यदि वो धर्म के आधार से बोल रहा होता, ये 5 कारण दिया होता, तो उसे सुख और शांति मिलती ना। लेकिन वो स्वार्थ के कारण बोल रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि अर्जुन भी सही बात बोलता होता तो वो सुख और शांति में, लेकिन अर्जुन को शोक में कंफ्यूज हो गया और उसे पता लगता है कि अर्जुन अधर्म के स्तर पे चल पड़ा था, क्योंकि उसे भी स्वार्थ आ गया था। तो इस अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान की इच्छा के कारण थोड़े समय के लिए उसके स्वार्थ आ गया था। तो अध्याय का तीसरी शिक्षा क्या मिलती है? तीसरी शिक्षा, जहां स्वार्थ है वहीं अधर्म है, और जहां अधर्म है वहां कृष्ण नहीं है, और वहां जहां कृष्ण है वहां स्वार्थ नहीं है, और जहां कृष्ण है वहां विजय है। ये भगवत गीता का लास्ट श्लोक है। हाँ, सही है गलत है? हाँ, तो दूसरे अध्याय की तीसरे से लेके 20वें श्लोक तक जो स्वार्थ का पक्ष लेता है वो भी अधर्म में रहता है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, क्योंकि उनको लगता था कि मैंने उनका अन्न खाया है। पितामह भीष्म को ऐसा लगता था, मैंने धृतराष्ट्र का अन्न खाया है, इसलिए उनका स्वार्थ था। और तीसरी शिक्षा, अगर धर्म में स्वार्थ आ जाए तो वो भी अधर्म बन जाता है। तीसरी शिक्षा क्या है कि धर्म में स्वार्थ आ जाए, कोई धर्म करता है वो स्वार्थ के लिए करता है, वो भी अधर्म बन जाता है। भगवान कहते हैं, मैं और मेरे को छोड़ के मेरी बात मानो, मेरी भक्ति करो। मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यति। हाँ, बोलिए, श्लोक आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो ये पहले अध्याय का ये सार है कि बिना स्वार्थ के भगवान की प्रीति के लिए हमें कार्य करना चाहिए। जहां स्वार्थ आ जाएगा वहां भक्ति नहीं होगी, और क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। तो बहुत पहले अध्याय में बहुत सारी शिक्षा है, मैंने एक ही शिक्षा पे स्वार्थ के ऊपर बताया। हालांकि बहुत सारी शिक्षाएं हैं कि एक मूर्ख शिष्य अपने गुरु को दिखा रहा है, पश्चेताम, यहां भी दिखा रहा है ना कि मेरे देखो गुरु देखो, ये आज के श्लोक में आया है ना। ऐसे अनेक वीर योद्धा है, वो अपने गुरु को अपनी बड़ाई कर रहा है, गुरु के सामने अपनी बड़ाई कर रहा है। ऐसे अनेक वीर योद्धा है जो मेरे लिए शरीर का त्याग करने के लिए तैयार है। मद अर्थ, तो मद अर्थ का अर्थ क्या है? हाँ, मेरे लिए। और भगवान भगवत गीता मद अर्थ का अर्थ भी एक निकालते हैं 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में। जय दामोदर, निकालिए। भक्ति योग, अभ्यास। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था। श्लोक उच्चारण करिए प्रभु, 12वें अध्याय का 10वां श्लोक। अभ्यास से अभी असमर्थ असीमत कर्म परमः भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति। तो मद अर्थम, भगवान क्या कहते हैं? मेरे लिए। अभी उसका अनुवाद पढ़िए प्रभु।
यदि तात्पर्य के अनुवाद, यदि तुम भक्तियों के अनुवाद। विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। मद अर्थ मतलब भगवान के लिए पूर्ण करेंगे तो पूर्ण अवस्था प्राप्त हुआ। यहाँ दुर्योधन क्या कह रहे हैं, मेरे लिए करेंगे तो क्या होगा। इसीलिए शिल प्रभु इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सबका विनाश होने वाला है। तो जो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करनी है। तो यहां भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों का फल का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की प्रीति के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा क्या फायदा होगा। मैं इतना दान दे रहा हूं तो मेरा क्या फायदा होगा, मुझे पहला प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ये स्वार्थ हो जाएगा। लेकिन हम भगवान की प्रीति के लिए कि उनके भक्त प्रसाद पाएंगे, हम वो दान देंगे तो वो शाश्वत हो जाएगा। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम, वो किसके लिए करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, बिना स्वार्थ के। बिना स्वार्थ के करेंगे तो हम पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। समय हो रहा है तो मैं यहां विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी शिक्षा है पहले अध्याय में। बाकी जनरली लोग बोलते हैं कि पहला अध्याय में खाली सैन्य निरीक्षण है, नहीं, यह अद्भुत शिक्षा थी, ठीक ही नहीं थी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रसाद की तैयारी करें।